जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। आज की करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनकी करंट फीलिंग आपको लेके अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स और द स्टार। टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये न्यू फ़ोन है, इसमें आवाज़ पता नहीं बहुत तेज़ जाती है, मैं हल्के बोलूँ तभी, और लगती नहीं है मेरी आवाज़, ठीक है। बहुत ऐसी लगती किसी बहुत कहते हैं ना, किसी बहुत ज़्यादा उम्र का कोई इंसान होता है उसकी होती है ना आवाज़ वैसी। वैसे मेरी इतनी भारी आवाज़ है नहीं जितना इसमें दिखता है, ठीक है। फ़ोन की वजह से हो रहा है इसे, बाकी आप मैनेज कर लीजिए। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्पल, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो इनमेच्योर हैं और कुछ के पर्सन हैं मेच्योर हैं, ठीक है। 2 सिनेरियो यहाँ पर हैं। जो इनमेच्योर हैं वो बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते, हाँ दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, काइंड हार्ट हैं, मासूम हैं, ठीक है। और इन्हें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं होना और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं पालना, ठीक है। ऐसे पर्सन हैं। और जो मैच्योर हैं वो आप पर नज़र रखते हैं, आपके अराउंड ही इनकी एनर्जी घूमती रहती है, आपका सपोर्ट इनको चाहिए, आपका साथ इनको चाहिए, ठीक है। वैसे ये ऐसे दिखा रहे हैं कि आपसे ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये खुद ही मूव ऑन करके गए हैं आपसे, और इनको लगा ये दूर जाने में भलाई है, क्योंकि ये बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। एक पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, वो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए इस रिश्ते में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे बहुत सारी होप्स है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कभी भी आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, इनके प्यार को, इनकी प्रपोजल के लिए। और कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है, एक आप स्टार की तरह है, आप तक आप पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, चीज़ें ख़त्म हुई है आपके और इनके दरमियान, ठीक है, रिश्ता ख़त्म हुआ है।
और इसीलिए दिख रहा है कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है इनको, क्योंकि ये खुद ही रिश्ता तोड़कर आपके पास गए किसी थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में डेफिनेटली है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। इस वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं, रिश्ता तोड़ के गए, आपका हार्ट ब्रेक करके गए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन और दर्द मिला है इमोशनली आपको इस रिश्ते से, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया इस रिश्ते में तो उतना रिजल्ट आपको मिला नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप आज अपने पर्सन के बिना बहुत अकेली, बहुत अधूरी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई आपकी। आपका कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं दिल नहीं लग रहा है इनके बिना। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। कहते हैं ना कि दुनिया ही लुट गई मेरी उसके बिना। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे कहीं अंदर से सुकून नहीं है। आपको लगता है कि दुनियादारी छोड़कर बस ईश्वर के हो जाओ, उसी में सुकून है। इस दुनिया में कहीं प्यार नहीं, कहीं कदर नहीं, कहीं पर मान सम्मान कुछ नहीं है, ठीक है। और जो पर्सन इतने मस्त मौला हैं ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में डेफिनेटली है और ये अभी थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता इनको वर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था किसी तीसरे की वजह से। आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी केयर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, बिखरा है और आप दोनों के बीच में दूरी आई है। खुद ही आपको छोड़ के गए, चीट करके गए, ठीक है। अभी करंट में देख पा रहे हैं हम कि आज भी थर्ड पार्टी है, आज भी आपका हार्ट ब्रेक है, टूटा हुआ दिल है। हो सकता है किसी को 3 महीने हुए हैं इनका ब्रेकअप हुए, किसी को 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 महीने हो गए, ऐसा लग रहा है। किसी को 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी समय, किसी को 1.5 साल हुए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। इनके साथ ब्रेकअप हुआ। हमने कहा कि ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं कि बहुत उम्मीदें आपको दी हैं, बहुत सपने आपको दिखाए, ऐसा दिखाए कि ये हमेशा आपके साथ हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है आपके पर्सन को आपसे, ठीक है। इनको पाना था, आपको पा लिया, जीतना था जीत लिया, हासिल करना था हासिल कर लिया, ठीक है। और हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर लें, ठीक है। आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल है। जो थर्ड पार्टी है उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती है और कोई अनमैरिड है तो कोई GF भी हो सकती है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ले ली सब। आपने अपने पर्सन को पूरी दुनिया समझ लिया था, कभी आपने यकीन भी नहीं किया था ये पर्सन मेरा इस तरह से दिल तोड़ेगा, इस तरह से दिल दुखाएगा। जो मेरी दुनिया है, मेरा संसार है, मेरा दिल है, मेरी रात है, मेरा आज है, मेरा कल है, जो इंसान सब कुछ है, वही इंसान आपको इस तरह से दिल तोड़ेगा, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। और यही बार बार सोच सोच के आपको बहुत बुरा फील होता है, बहुत अजीब सा लगता है कि कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। हो सकता है ये घटना आपके साथ बार बार घटती हो, बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा और बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया। आपकी लाइफ में ये सर्कल बार बार चलता रहता है। आप जिस रिश्ते में जाते हैं वहाँ पे आपको धोखा, चीटिंग ही मिलती है। किसी ने आपको समझने की कभी कोशिश नहीं की, आपको जानने की कोशिश नहीं की कि आप हैं क्या, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, ठीक है। और जब वादे पूरा करने की बात कहीं तो ये आपसे दूर हो गए, आपसे दूर चले गए। ये कहकर आपसे इस रिश्ते में मुझे पीस और शांति नहीं, मुझे तुमसे दूर जाना है और मुझे दूर जाकर सुकून मिलता है, ठीक है। और इस सुकून की तलाश में आपको छोड़कर कहीं दूर चले गए। आपके पर्सन कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है, या फिर जो थर्ड पार्टी इनके साथ है वो इनकी कार्मिक हो सकती है, ये कार्मिक हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन को मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत चालाक हैं। देखो ये अंदर से प्योर भी हैं और काइंड हार्ट भी हैं और बड़े बड़े सपने भी हैं इनके, बहुत तमन्ना भी है इनकी इस रिश्ते में हासिल करने की, ठीक है। ग्रोथ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, हैप्पीनेस भी है, सब कुछ है इस रिश्ते। इस रिश्ते में वो सब कुछ चाहते हैं जो उन्हें चाहिए और वो ऐसा लग रहा है जैसे करना ही चाहते इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बहुत कुछ आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। ये किसी रिश्ते में है जहाँ इन्होंने शादी की है, ये मैरिड है और चाहे ये हस्बैंड है, आपकी वाइफ है या जीएफ है, बीएफ है, जो भी है, ठीक है। मैरिड पर्सन आपको जीतने के बाद, आपको हासिल करने के बाद, आपको अपना बनाने के बाद ये आउट साइड हो गए, आपको साइड कर दिए, ठीक है। और ये आगे बढ़ गए आपको छोड़कर। आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आप कैसे जिएंगे, उनके बारे में सोचकर कैसे रहेंगे। आज तक पहले आपकी आदत बनाई, लत लगाए खुद की, और जब आपको लत लग गई, जब इनको भरोसा हो गया कि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, तभी आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। हो सकता है जिसके साथ ये है उसको लेके अभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसको खोने से डरते हैं और उससे दूर जाने से डरते हैं, चाहे ये हस्बैंड है, वाइफ, जो भी है। अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसमें एफर्ट लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्ते को ये खोना नहीं चाहते, अपने रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस रिश्ते से चाहती हैं। बार बार एक ही एनर्जी आ रही है कि आपको इस पर्सन की बहुत याद आती है, आप बिल्कुल अकेले हैं, अकेले पड़ गई हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अपने आप से भी आप दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, अपने दिल की भावना को हाइड कर लिया, छुपा लिया है। आप ना ही इनको ऐसे दिखा रहे कि आप इनसे प्यार करते हैं, ना ये दिखा रहे कि आप इनसे प्यार नहीं करते, ठीक है। अब आपको किसी के अटेंशन नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। आप सपने तो बहुत देखते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आपने अपने दिल में समेट के रखा है। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं करता इनसे मिलने का, इनके पास जाने का, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है जो इंसान समझ ही नहीं रहा है, जो मेरे प्यार में कदर नहीं कर पा रहा, मेरी भावना को ठुकरा दिया, नहीं समझा है, तो उसको बताने से भी क्या फ़ायदा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, जिससे आप पता लगा लेते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, इंसान कहाँ मेरे से झूठ बोलता है, कहाँ मेरे से सच बोलता है या बोलती है, ठीक है, आपको पता लग जाता है। इनको रिस्क लग रहा है इस रिश्ते में, चैलेंज लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है। सैड हैं, थर्ड पार्टी की वजह से दुखी भी हैं। एक होप तो कम से कम इस रिश्ते में है अभी भी बाकी। क्या है? रिस्क बेशक है इस रिश्ते में, इल्यूजन की एनर्जी निकल कर आई, इनको डर है, एंजाइटी है, ठीक है, और इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके मूड स्विंग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इनका मन बहुत चंचल है, यहाँ ट्रस्ट इशू है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन बीच में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको भड़काते भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं कि इस रिश्ते में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए,
और ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो समय गुजारा है आपके पर्सन ने, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया है, ठीक है। तो वहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता था, बहुत ज़्यादा पीस और शांति मिलती थी। हो सकता है आपको इन्होंने कमिटमेंट भी दिया हो कि हम शादी कर लेंगे या हम हमेशा रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं तुम्हारी हमेशा कदर करूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और ये पर्सन मैनिफेस्टो आपको करते हैं या करती है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। आप भी परेशान हैं, दुखी हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं। आपका भी मन चंचल हो सकता है, कभी कुछ आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, उनकी भी एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, सच को छुपाया है, लेकिन प्यार भी आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यस, खुश हो जाइए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप भी बहुत ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीच में फंसे हुए, जैसे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा निकलने का, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे पर्सन ने मुझे ऐसे हालात में छोड़ दिया है जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको इनकी याद बहुत आती है, आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बार मेरे से बात कर ले तो मुझे सुकून मिल जाए, एक बार मुझे से मिल ले तो मेरे को चैन आ जाए, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए, इनके पीछे आप बहुत भागे हैं और इनको बहुत चेज किया। आपने अपनी तरफ से बहुत कई बार कॉल मैसेज किया है, लेकिन इस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। और कहीं कि ये रिश्ते से भागे हैं। जब भी कुछ कहते हैं ना कि रिस्क लेने की बात आए, कुछ कमिटमेंट की बात आए, कुछ आपके लिए करने की बात आए, तो अक्सर ये भाग जाते हैं, भाग जाती हैं, ठीक है। और ये झूठ बोल के निकल लेते हैं, इसलिए और भाग रहे हैं कि जो गलती इन्होंने की है आपको मुंह नहीं दिखा पा रहे, कैसे आएंगे, फेस कैसे दिखाएं, गलती तो पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये जब ये परेशान होते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ रियूनियन करने, आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको कमिटमेंट देती, कि कहीं ना कहीं इनको दिल का जो कनेक्शन है आपका ना दिल से, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इनका मन बहुत चंचल है, कभी कुछ सोचता रहता है, एक बार भी स्टेबल नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको ऐसा लगे तो दिल जान जिगर सब आपको दे देंगे, ठीक है। और कभी कभी इतना रूडली हो जाएंगे आपको समझ ही नहीं आता ये पर्सन प्यार करता है नफरत करता है, ठीक है। ये चाहता क्या है, चाहती क्या, कभी आपको समझ ही नहीं आता है इनके बारे में। लेकिन हम बता दें कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। अब हो सकता है आपके पास ये आए खुद चलकर, आपको कोई कॉल मैसेज करे, क्योंकि बहुत बेसब्री से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका रियूनियन हो जाए ऐसी भी ये कल्पना कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्द चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो जाए, बिल्कुल रेडी हैं आने के लिए, आपके पास तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। तो यस, आपका इनके साथ रियूनियन होना तय है। और कितना टाइम लग जाएगा आप ये सोचते हैं। देखो, किसी को 2 हफ्ते से 2 मंथ लग सकते हैं, किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 6 हफ्ते भी लग जाए इनको आपके पास आने में, बात करने में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंसान जहाँ फंसा हुआ होता है वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज़ परेशान ना हो, दुखी ना हो, थोड़ा सब्र रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, ठीक है। इंसान बेशक आपके साथ दगा कर सकता है, लेकिन परमात्मा कभी किसी के साथ दगा नहीं करते। और जो करता है
उसे कर्मा भी मिलता है। ठीक है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। इतना याद रखिए कि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो अभी जो आपके साथ हो रहा है तो उसमें कोई सबक मिलना बाकी रह गया आपको। ठीक है। ये दुनियादारी की परख कराई जाती है। जब इंसान आपको धोखा देते हैं, आप हद से ज़्यादा किसी की लॉयल हैं और वो इंसान आपको चीट करके जा रहा है, धोखा करके जा रहा है, तो वो एक सबक है कि जब सोच समझ के लोगों पर भरोसा कीजिएगा। आंखें बंद करके मत कीजिएगा कि दुनिया आपकी तरह नहीं है, सीधा साधा चालाक इंसान। ठीक है। और अक्सर आपने देखा है कि जो सीधा होता है उसी को धोखा मिलता है ना। टेढ़े को कभी धोखा नहीं मिलता, लेकिन मिलता है उसे परमात्मा देता है। ठीक है। तो आप परमात्मा पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भजन करें। ठीक है। पूजा पाठ करें, जिससे क्या है कि आपका मन थोड़ा शांत रहे, आपको थोड़ा हौसला मिले और थोड़े अंदर से सुकून मिले। ठीक है। दुनिया में कहीं कोई सुकून नहीं, आप कहीं चले जाइए, हर जगह धोखा है, हर जगह झूठ है। ठीक है। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर है कि कोई सच्चा इंसान मिल जाए। ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा रखिएगा और खुद को गिरने मत कीजिए, उठाइए। अपना जीवन का जो रिमोट है ना अपने हाथ में रखिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए। कि किसी ने प्यार किया तो आप खुश हो गए, किसी ने ठुकरा दिया तो आप परेशान हो गए, किसी ने आपको चीट कर दिया तो आप टूट गए। नहीं, ऐसा नहीं होना। आपको मजबूत होना है, आपको खड़े रहना है, क्योंकि किसी एक के जाने से ज़िंदगी खराब मत कीजिए, ज़िंदगी को ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसमें अच्छे काम में लगा दीजिए, भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, उनकी सेवा में लगा दीजिए। वो कभी आपको धोखा चीट नहीं करते। ठीक है। सच्चा प्यार अगर कोई करता है तो वो ईश्वर है, एक माँ है, वरना इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं करता। ठीक है। और हर इंसान देखो मतलब से प्यार करता है, जो भी है। किसी का कुछ मतलब होता है, किसी का कुछ होता है, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी हुई है। ठीक है। तो आप निराश ना हो। हम देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोग यहाँ परेशान हैं, दुखी हैं, रोते हैं, तड़पते हैं अपने पर्सन के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव रहिएगा, कोशिश करिएगा, भगवान को याद करिएगा। ठीक है। धीरे धीरे करके आप इससे बाहर निकल जाएंगे। हमको पता है कि परमात्मा के सिवा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भजन करें। अभी सावन चल रहे हैं, मंदिर जाएं, सुबह को जल चढ़ाएं शिव जी पर। ठीक है। और उनसे प्रार्थना करें, वो आपको हौसला दें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। वो बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है। इसलिए आप शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएं। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अपनी रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।